तिरंगा ओढ़कर एक सेठ भारत को लूट रहा है, ऐसा आरोप एक विदेशी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी लगा रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त और देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन पर। जिस बिजनेसमैन का लाखों का कर्ज खुद सरकार माफ करती है, उस पर एक विदेशी कंपनी इतने बड़े बड़े आरोप आखिर कैसे लगा रही है। दरअसल ये सारा बखेड़ा हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ था। कुछ समय पहले हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस पर अडानी ग्रुप ने 413 पेज का एक लंबा चौड़ा जवाब दिया था और इसे भारत पर हमला बता दिया गया था। कहा, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को पढ़कर हैरान और काफी परेशान हूं। ये झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक खास मकसद के लिए ग्रुप को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। अडानी अगर एक सवाल उठाते हैं तो हिंडनबर्ग पलटकर 4 सवाल दाग देते हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी के रिस्पॉन्स पर क्रॉस रिस्पॉन्स दिया है और कहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर फ्रॉड छिपाना बंद कर दो। इसमें लिखा है, अडानी ग्रुप की रिपोर्ट में लिखी बातें जरूरी बातों से ध्यान भटकाती हैं। राष्ट्रवादी एंगल देकर हमारी रिपोर्ट को भारत पर हमला बता दिया। अडानी ग्रुप ने तो भारत की सफलता को धीरे धीरे अपने हेड गौतम अडानी की संपत्ति से जोड़ दिया है। हम मानते हैं कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। हम ये भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये ग्रुप राष्ट्रवाद की आड़ में देश को लूट रहा है। हमारा मानना है कि फ्रॉड चाहे जो भी करे वो फ्रॉड होता है और आप इसे देश पर हमला बताकर बच नहीं सकते हैं। फर्म ये दावा कर रही है कि उन्होंने अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे थे, जिनमें से उन्होंने 62 सवालों के तो जवाब ही नहीं दिए। कई सवाल ट्रांजैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछे गए थे, लेकिन अडानी ग्रुप ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो जवाब दिए हैं उनमें काफी हद तक हमारी रिपोर्ट को और सही साबित कर दिया है। वैसे राष्ट्रवाद के नाम का इस्तेमाल आजकल देश में खूब हो रहा है। बड़े बड़े नेता, सुपरस्टार, यहाँ तक कि धर्म का विरोध भी राष्ट्रवाद के नाम पर किया जाता है। खुद को राष्ट्रवादी और दूसरों को देशद्रोही साबित करने की होड़ लगी हुई है। लेकिन आपको समझना होगा कि असली राष्ट्रवाद क्या है। खुद को सो कॉल्ड राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों पर अगर राष्ट्रवाद के नाम पर ही देश को ठगने का आरोप लग रहा है तो इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बात देश की है। कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, रिस्क नहीं लिया जा सकता। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।